छुटत हुए किन के मरे छुटे रे ससुरारे। मैया मरिए दुखई बजत हुए कबूले मरी जाओ सारे के मरे छोटे थे ससुरारे। भैया मैया तिलकती रही कलेजो मैया भैया बिलकत रही डायने को नाई पिघलोए। नाई पिघलोए कलेजो नाई पिघलोए। भैया आज मैया सुनीति रोते रोते वहां बैठ गई जमीन पर। बता बहन तू जो कहेगी मैं कर दूंगी, तू कहे यही अपनी जान दे दे तो मैं मरने को तैयार हूं, पर लेकिन हमारे पिया की इज्जत है, यहाँ के राजा है। तूने मुझे दुख दिया है, मैं तेरे चरण पकड़ रहा हूं, तेरे पैर छू रही, पर हमारे पिया को दुख मत देना। तू जो कहेगी मैं करूंगा। कही नहीं तू इस महल में नहीं रहेगी, तू अलग रहेगी। जवाब दिया बहन तू जो कहेगी मैं बोल रही हूँ वो करूंगी, पर लेकिन हमारे पिया को तू दुख मत दे, वो भी पहले से दुखी है। आज मेरी भैया छोटी वाली रानी ने जवाब दिया इस महल में केवल मैं रहूंगी और तू खेतों पर झोपड़ी डाल के रहेगी। मंजूर है? जवाब दिया मंजूर है। बहन तू भोजन भी मत देना तो भी मुझे मंजूर है। नहीं भोजन तो मिलेगा लेकिन गेहूं की रोटी नहीं मिलेगी, जौ की रोटी मिलेगी। मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। खेतों पर झोपड़ी डाल के रह रही है माँ। कहते जाके हाथ में लोई बागो सब कोई, अब्बा के हाथ में राज्य आयो। थोड़ी आस है, आस की मैंने पूरा राज्य चला दिया, निकाल भी दिया। आज मैया सुनीति झोपड़ी डाल के रह रही है, सुरजी महल में रह रही है। धीरे धीरे 2 वक्त की रोटी मिलती है, वो भी जौ की, वो भी पेट भर नहीं, केवल 2 रोटियां मिलती हैं, केवल जीवित बनी रहे, बस इतने। एक बार धीरे धीरे जब काफी समय हुआ है तो रात्रि का वक्त था। मैया सुनीति ने विचार किया अरे इस जीवन समय मर जाएं तो अच्छा रहेगा। मैया जो सुनीति झोपड़ी डाल करके रह रही है, रात्रि के वक्त अपने पिया के चरणों में ध्यान लगाया। पिया हो सके मुझे क्षमा कर देना, मैं बिन बताए बिन आज्ञा के मैं घर से बाहर जा रही हूँ, पिया मुझे क्षमा कर देना।
आज मेरे भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति जो रहे, पत्नी वही होती है जो बिना पति की आज्ञा से घर से बाहर कदम न दे, पवित्रता होती है। आज मैया सुनीति जो रहे, रात्रि के वक्त अपने पिया के चरणों में ध्यान लगाया। आज मैया सुनीति चली है कहाँ? मरने के लिए। अरे दुख की मारी मात और जेल से बाहर कड़े आई, वो दुखिया वो माँ झोपड़ी में इस प्रकार रहती है जैसे जेल में कैदी रहते हैं। माँ मरने का वादा करके, मन में ठान करके मरने के लिए रात्रि के वक्त बियाबान जंगल में चली है। मेरे भक्त श्रोताओं, दुख की मारी माँ जेल से बाहर खड़े आई, जन्मो नए राजकुमार के मैया मन में दुखी भई, जन्मो नए राजकुमार के दुखिया मन में दुखी भई। भैया अरे के मैया जंगल मेरे ठाड़ी, अरे वो मैया जंगल मेरे ठाड़ी, पैर नगी भई आवाज निकली आई गयो रे जेरी, पैर नगी भई आवाज निकली आई गयो रे जेरी। पत्ते पड़े हुए थे जंगल में, तो पैरों की खरखटास हुई तो सर्प निकल के आ गया, और जैसे ही सर्प निकल के आया फन खड़ा करके, तो मैया सुनीति उस सर्प से बोली, बेटा अरे लाला मेरे संकट कोरे मानो, अरे सीता मेरे संकट कोरे मानो, मुझे दुख सो नए जाए लाला अंगुली मेरे काटो, मुझे दुख सो नए जाए अंगुली मेरे काटो। मैया सर्प से कह रही है, बेटा मुझे डस ले, मैं मर जाऊं तो मरने में मुझे आसानी होगी, मैं अब कुआं में गिरेंगे, हम कैसे आत्महत्या देंगे, मुझे तो आत्महत्या करना भी नहीं आता है, तू बेटा मुझे डस लेगा तो मरने में मुझे आसानी होगी, मुझे काट ले बेटा। अरे लाला मेरे संकट कोरे मुझे दुख सो नए जाए लाला अंगुली में काटो, मुझे दुख सो नए जाए सर्प अंगुली में काटो।
सर्प ने जवाब दिया, माँ मैं तुझे काट के मैं कहां जाऊं, मैं वैसे भी नरक में पड़ा हुआ हूं, अब मैया तुझे हमने डस लिया तो इस नरक से मैं बाहर नहीं कभी जीवन में निकल पाऊंगा। मुझे पता है तू पतिव्रता स्त्री है, तुझे मैं डसेंगे तो जीवन में मेरा नरक खत्म ही नहीं होगा, इससे निकल के नरक नहीं गिर जाऊंगा। माँ मैं नहीं काटूंगा। सर्प निकल गया। भैया अरे लिखी को कुए मिट भैया, अरे लिखी को कुए मिट भैया, मेरी हनुमान के बिना लला की डमाडोल नैया, मेरी रूपे सवैया बिना माधव की डमाडोल नैया। कहते हैं भैया अरे हरियर बोलो मेरे भैया, अरे हरियरी बोलो मेरे भैया, करम लिखी को मिटे करो चाहे चतुरैया, करम लिखी को मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। मैया सुनीति आगे बढ़ी। सर्प ने जब नहीं डसा तो मां जब आगे बढ़ी है तो नारद से भेंट हुई। नारद जैसे ही आ रहे तो नारद की नजर स्त्री पर पड़ी। जवाब दिया, ओए लड़की रात्रि के वक्त इस बियाबान जंगल में क्या करने आई? जवाब दिया, हमसे पूछ रहे हो? हाँ, कौन है? मेरा नाम सुनीति है और मैं महाराज उत्तानपाद की मैं धर्म पत्नी हूं। मैया अपना परिचय देने लगी है। अरे मेरो अवधपुरी सुबधाम शिवमा, मेरो अवधपुरी सुबधाम नाथ मेरी अरे तुझा पौरानी रे। मेरो अवधपुरी सुबधाम नाथ मेरी अरे तुझा पौरानी रे। उत्तानपाद
परिचय देने के बाद जवाब दिया, मैं यहाँ जंगल में मरने के लिए आई हूँ, मैं अपनी आत्महत्या करना चाहती हूँ। जैसे इतने शब्द बाबा नारद ने सुने, जवाब दिया, लड़की तुझे इतना भी बोध नहीं है, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, तुझे क्या पता नहीं है? जवाब दिया, मुझे सब पता है, क्या करें, अब हम पर रहा नहीं जाता है। जवाब दिया, संतान के पीछे मरने आई है? जवाब दो, बाबा जी बस संतान के पीछे, चल लौट जा, तेरी संतान हो जाएगी। मैया बोली, कैसे हो जाएगी, कैसे? जब 6 महीना हुई है, पिया की हमने सूरत नहीं देखी, अब बिना पति के बाबा जी ना जीना, संतान तो हो ही नहीं सकती। जवाब दिया है, पागल लड़की, जो मैं कहता हूं बस उतना कर, तू घर लौट जा, कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और जसंत वचन पत्थर की लीका। सुबह होगा, सुबह से 24 घंटे जब होंगे तेरे पिया की मुलाकात होगी। ज्यादा भोजन मत करना, गहरी नींद में सो मत जाना, मेरा वचन है, जा तेरे पिया से मुलाकात होगी और तेरी गोदी में एक बहुत सुंदर बेटा खेलेगा। आज मैया सुनीति ने इतने शब्द सुने हैं बाबा नारद, तो मैया वो वचन मान करके लौट आए। अरे लौट गई, घर आए, और रात भर नींद न आई। लौट गई, घर आए, रात भर नींद न आई। सन्यासी की बात रही बुद्धि में दोहराई, अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी, अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी, और पुत्र रतन से काली गोदी मेरी भर जावेगी। अरे ओए गो लला मारे, अरे ओए गो कुमारा मारे, और नहीं बात न से रानी को बहु घोर घुरा रोए, ओए गो लला मारे। आज मैया बाई झोपड़ी में लौट आई। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब मैया बाबा नारद की बात मानकर बाई झोपड़ी में वापस आई है, इधर महाराज तानपात शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलने के लिए चले, कोई शिकार नहीं मिली, वापस आ गए। संध्या हो गई, संध्या हुई, छोटी वाली जो रानी थी उसने दरवाजा बंद किया, खा पी के सो गई। उत्तानपाद शिकार खेल के जंगल से जैसे ही आए, आवाज दे रही है, माँ अरे सुरुचि, रानी दरवाजो खोला। रानी हुआ क्या, होना भी क्या था। अरे सोकर नींद सोए गई पंचो रानी, so
जब कोई बात जब सुनी नहीं है आवाज लगाते रह, तब याद बड़ी और तुरंत घोड़ा लौटाओ। जब बड़ी रानी सुनीति की याद आई है, कोई बात नहीं छोटी वाली सो रही है, तो आज बड़ी वाली रानी के पास चलते हैं, समय व्यतीत करेंगे। बड़ी वाली रानी को वही बाबा नारद की बात याद आ रही है। बोला था ज्यादा भोजन मत करना, गहरी नींद में सो मत जाना। वही घड़ी आ गई, जिस घड़ी का इंतजार था आवाज लगाई रानी और मैया जाग रही थी। मैया को दुखिया को कहा नींद, मैया खड़ी हुई। एक बात आ गई दिमाग में, ऐसा तो नहीं है कि हमारी सौत ने मेरे पिया को मुझे मरवाने के लिए भेजा हो। रात्रि के वक्त हमारे पास कभी नहीं आए, आज कैसे आए? पर एक मन में विचार आया, अरे हमारे पिया के हाथ से अगर हमारी मौत हो जाएगी तो हमारा परलोक सुधर जाएगा। ऐसे विचार होते हैं पतिव्रता स्त्रियों के। धन्य हो राम राम। आज मेरे भैया खड़ी हुई, जैसे ही आई है झोपड़ी से बाहर निकल के राम राम, तो मैया सुनी थी सीढ़ियन सीढ़ियन चली निभाई, पकड़े अंगुलियां पलमय पकड़े। पास पिया को लो बेटारी, लई बिजलियां मोर पंख की। भैया जने दरो पे जनी पे पाम पे जनी रथ की टूटी, तब सकियन ने कई बेने तेरी किस्मत टूटी। रंजीत जने दरो पे जनी पे पाँव पे जनी रथ की टूटी, तब सकियन ने कई बेने तेरी किस्मत टूटी। दादाजी किस्मत के खेल, विपत में विपता, विपत में विपता, विपत में बैल बना दे जाई, घर को भैया बात नहीं पूछे। घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीट दे कन्हैया भगवती तोता दे जाइए माधव फकीर समरिया। माधव भव फकीर कन्हैया, माधव भव फकीर। ओ माधव भगवती धोखा दे जइयो लहुआ भव फकीर। मेरे भैया
मैया सुनीति जैसे ही झोपड़ी में अंदर लेके गई है, सारी रात महाराज उत्तान पात ने व्यतीत की। और इधर करने के बाद जैसे ही सुबह हुआ, चिड़ियों के चहकने की आवाज आई, उत्तान पात महाराज खड़े हुए, घोड़ा को लिया और जैसे ही चले हैं, उसी रात सुनीति के गर्भ ठहर गया। उसी रात सुनीति के गर्भ ठहरा। तो मेरे भगवत श्रोताओ, उसी दिन से मैया ने भगवान के चरणों में अपना समय डाल दिया, भजन करने लगी। अब प्रभु से केवल एक बात मांगती है, प्रभु अगर हमारे गर्भ से अगर बालक का जन्म हो तो तेरा भक्त हो। तो कहते माता निर्माता भगवत। याद रखना मेरी माताओं, अगर बच्चा अगर गर्भ में है, किसी माता के अगर गर्भ है, तो याद रखना चाहिए कभी भी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, न घर में गंदी तस्वीरें रखनी चाहिए। छोटे छोटे बालक हैं, आज के दौर की बात बता रहा हूँ, घर में छोटे छोटे बालक हैं, कहते हैं मैया मैया। ये तस्वीर किन की है? गोविंदा की। ये तस्वीर किन की है? श्रीदेवी। समझो, क्या वो संस्कार राम वाले आएंगे? क्या वो कृष्ण वाले आएंगे? ये जो है केवल एक अभिनेता है, एक एक्टर है, ये भगवान नहीं है। घर में भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। और ध्यान रखना, माँ के गर्भ है तो कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए। आज के दौर में माताएं गाना गाती हैं जो मन में आए तैसे। आजकल फर्क बच्ची संतान पर पड़ता है। और जब माँ के गर्भ है, उनके सीधे गाना कैसे गाती हैं? दादा मैं बता रहा हूं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे लूट दिया जाए। गाना गाती हैं, गर्भ है, कछू खाती हैं, कछू कहती हैं, कछ कछो हमने देखी है माताएं, नहीं पोता हो मट्टी चौका लीप हो जादू है, बस तो भैरवानी भी खाती हैं। चौका पोतन के बहाने खुद खाए जाती हैं और पानी जैसे फुरफुर। जब पोता खत्म हो जाए फिर नहीं आऊंगा, खुद ला करो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे साथ कैसे लूट किया जाए। मैं माधव जी थोड़ी ना कहा तुम गाना ही मत गाओ, कब भोजन ही मत करो, गाना गाओ, गाना के हिसाब से गाना गाओ। कैसे? सुनो, वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार में स्वर्ग कहा जाए। पढ़ा जाए, हवन किया जाए,